हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A cyclotron with d radius 53 cm is operated at an oscillatory frequency of 12 MHz to accelerate protons. What magnitude B of magnetic field is required to achieve resonance? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is working of cyclotron. And we know that जो हमारे पास cyclotron होता है ये यहाँ पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है. तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दो डी शेप के स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच में कुछ स्पेस रखा जाता है. इनको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं विद अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो जो हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन दिया जाता है. एंड वी नो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं. तो इस प्रकार से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होता है वो स्पाइरल शेप में अपने पाथ को कवर करता है और जो चार्ज पार्टिकल होता है दैट गेट एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे जब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होता है इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है, इस केस में अगर हम यहाँ पे केवल एक सर्कल के लिए कंसिडर करें जिसकी जो रेडियस है वो r के बराबर है और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी के से मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में एक राउंड को कंप्लीट करने में जो ये टाइम पीरियड लेगा इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2πr बाई पाई वेलोसिटी से. यहाँ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करते हैं. नाउ साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और यहाँ पे जो फोर्स होता है इट इज गिवन एज Q इंटू V इंटू B. यही फोर्स हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है दैट इज गिवन एज mv²/r. यहाँ पे अगर हम V से V कैंसिल कर दें तो जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज Q इंटू B इंटू R डिवाइडेड बाई m के. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई Q इंटू बी इंटू आर डिवाइडेड बाई m हो जाएगा. इस m को हम यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. r से r कैंसिल हो जाएगा. तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू है इट विल बी 2πm डिवाइडेड बाई QB के. और इसी टर्म को अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है चार्ज पार्टिकल की मोशन की वो हमें मिल जाएगी. यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी QB डिवाइडेड बाई 2πm. नाउ इसी फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लोट्रॉन दे रखा है जिसकी जो रेडियस है 53 सेंटीमीटर है एंड वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी होती है ये इंडिपेंडेंट होती है रेडियस ऑफ द डी के. तो सारा का सारा हमारे पास जो भी कैलकुलेशन होगा ये केवल चार्ज ऑफ द पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और उसके मास पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इट इज गिवन एज 12 मेगाहर्ट्ज. इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज के बराबर. अब यहाँ पे हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो जो Q की वैल्यू आएगी इट विल बी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर. B की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन एज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर. नाउ अगर हम ये होल वैल्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड विद 1.67 इंटू 10⁻⁻27. नाउ इस होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी गिवन एज 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड विद 1.67 into 10⁻⁻27 and this whole value will be divided as 1.6 into 10⁻⁻19 से. ये जो वैल्यू निकल के आएगी it will be 78.657 into 10⁻⁻21 प्लस 19 टेस्ला के बराबर. और यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 0.787 टेस्ला के बराबर. अप्रोक्सीमेट करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया. So from the given question we can say here the magnetic field is required to achieve this resonance will be 0.787 Tesla. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.